औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए प्याज भरे करेला की रेसिपी। सबसे पहले आपने जो है वो 1 किलो करेले ले लेने हैं और उसके जो ऊपर छिलका होता है उसको आपने किसी भी कटर की मदद से या नाइफ़ की मदद से ऊपर से छिलके को साफ़ कर लेना है, इसको उतार लेना है। उसके बाद छुरी की मदद से आपने बीच में एक कट लगा लेना है और चम्मच की मदद से जो इसके अंदर के बीज होते हैं उसको आपने बाहर निकाल लेना है। चम्मच से बीज निकालना बहुत आसान होता है क्योंकि हमारे हाथ जो होते हैं वो भी दर्द नहीं करते और चम्मच से आसानी से हम लोग इसको निकाल लेते हैं, वरना जो होते हैं बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं और जाके नेल में भी लग सकते हैं और उससे फिर किसी किस्म का ज़ख़म भी हो सकता है। यहाँ पर जो है वो मैंने आधा किलो प्याज लिए हैं क्योंकि मैं प्याज भर में करेले बनाने जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आधा किलो जो है वो प्याज लिए हैं जिसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अगर आप ग्राइंड नहीं करना चाहते तो आप बेशक ग्राइंड ना करें, आप ऐसे ही फ्राई कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप ग्राइंड करेंगे तो वो बहुत मज़े के बनेंगे। साथ ही अब मैंने यहाँ पर कैरी ली जिसे मैं इमली बोलती हूँ, ठीक है। साथ ही मैंने इधर जो है वो 1 पाव सब्ज़ मिर्च ले लिए हैं और 3 से 4 अदद मैंने यहाँ पर टमाटर और कैरी तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, जैसे ही मैंने प्याज को ग्राइंड किया था। इसको इतना ही ग्राइंड करना है कि बिल्कुल ये कचूमर टाइप जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ये देखें इस तरह। साथ ही मैं आपको ये कहूँगी कि आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है। अब मैं एक पैन में मैंने ऑयल ऐड किया है, ठीक है। ऑयल यहाँ पर मैंने अभी सिर्फ 1 कप ऐड किया है और साथ ही मैं इसमें अपने मिक़दार के मुताबिक शामिल करती चली जाऊँगी जितना मुझे शामिल होगा। प्याज़ों को सबसे पहले मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया और साथ ही मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च, टमाटर और जो इमली थी, सब्ज़ इमली जिसे हम कैरी बोलते हैं, जो कि कच्ची इमली होती है, फ्रेश इमली भी होती है, इसको जो है वो मैंने ग्राइंड कर लिया था और साथ ही मैं अब इसको भी प्याज़ों के साथ फ्राई कर रही हूँ। साथ मैंने इसमें 1 चम्मच नमक शामिल कर दिया है, 1.5 चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी, 1.5 चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दिया और आधा चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया शामिल कर दिया है। और साथ ही मैं इसको अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम मसाला जात जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और जो मिक्सचर है वो पक जाए। आपने इस मिक्सचर को 10 से 15 मिनट तक पकाना है। थोड़ा थोड़ा आप इसमें पानी शामिल करते जाएंगे ताकि प्याज जो हैं वो अच्छे से पक जाएं, उसमें किसी किस्म का जो है वो कच्चापन ना रहे। साथ ही मैंने इसमें आधा चम्मच जो है वो गरम मसाला शामिल कर दिया और अब इसको जो पानी था वो भी खुश्क हो गया है और प्याज भी जो थे और साथ जो मैंने और मिक्सचर ऐड किया था वो अच्छे से पक गया है। ये हैं अब करेले, ठीक है। इसको अब मैं क्या करूँगी, भरूँगी। साथ ही मैंने एक चम्मच आपने लेना है मसाला जो आपने करेलों के अंदर भर लेना है। ऐसे चम्मच की मदद से आप इसको भर लेंगे। चम्मच की मदद से भरने का फ़ायदा एक ये भी होता है कि कोई भी मसाला है, मिर्च वगैरह, वो हाथ पर नहीं लगती और आसानी से भर लेते हैं। फिर आपने साथ ही एक थ्रेड ले लेनी है नल की, जिसे कोई भी आप धागा ले सकते हैं, उसको आपने करेलों के ऊपर बांध देना है और सही अच्छे तरीके से आपने इसको बांधना है ताकि इसके जो दोनों साइड के मुंह हैं वो बंद हो जाएं और इसमें बाहर निकलने का जो मिक्सचर है वो गुंजाइश ना हो। इसी तरह 1 बाय 1 हम तमाम करेलों को भर लेंगे। अब मैं पैन में जो है वो क्या ऑयल को शामिल कर रही हूँ और साथ ही मैंने इसमें जो है वो आधा चम्मच लहसुन शामिल कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, अब जो मैंने करेले मसाला जिसमें भरा था और उसको मैं अब एक एक करके फ्राई करूँगी। इसको आपने तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर जो है वो हल्का ब्राउन ना हो जाए। इसको अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई करने से जो है एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, दूसरा एक ये होता है इसमें फ्राई करने से कि जो इसके अंदर का कड़वापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। और आप इसको जो है 1 बाय 1 इसकी साइड को चेंज करते चले जाएंगे ताकि जो है ये ब्राउन हो जाए और दोनों साइड जो हैं वो इक्वल रहें और दोनों साइड ही पक जाएं। आपने मेरे चैनल को मैं फिर कहूँगी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। जितनी भी वीडियोस हैं आपने उनको देखना है, अपनी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। गर्मियों में जो है वो करेले की जो रेसिपी होती है, ये जो करेला होता है वो एक सौगात होती है, तो लोग ज़्यादातर खाना पसंद करते हैं। करेले के फ़ायदे भी बहुत होते हैं ब्लड प्रेशर में और शुगर के मरीज़ों के लिए। तो आप जो हैं, ऐसे तो हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म के बनाते हैं, लेकिन ये आप जब बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे। इसमें किसी किस्म का आपको ख़र्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको इसमें गोश्त लेने की ज़रूरत है, ना ही कीमा लेने की ज़रूरत है। देखिए सिर्फ हमने घर में पड़े प्याज़ों से हमने करेले तैयार कर लेने हैं।
और जो हमारा बाकी मसाला बचा था प्याज को हम इसी में शामिल कर लेंगे ताकि थोड़ी सी वो ग्रेवी बन जाएगी। करने के बाद जो है इसको आपने मिक्स करना है उसी ऑयल में, और तब तक हमने इसको पकाना है जब तक कि आप देखें कि जो इसके ऊपर झाग आ रही है वो ख़त्म हो जाए। तब तक आपने इसको पकाना है। 5 से 7 मिनट के लिए आप इसको जो है वो कवर कर देंगे 1 कप पानी शामिल करके। पानी हम इसलिए शामिल कर रहे हैं कि थोड़ी सी हमारी ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी, और अगर कोई करेला जो है अगर वो सख्त है तो वो इसमें जाकर नरम हो जाएगा। पानी को हमने खुश्क करना है, और जो इसके ऊपर थोड़ी बहुत झाग आई हुई है वो भी ख़त्म करनी है। 5 से 10 मिनट तक आपने इसको जो है वो खूब पकाना है, लेकिन आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना। ये देखें जी, जो हमारे प्याज भरवा करेले थे वो तैयार हो चुके हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।